जो मेरे भाग्य में नहीं है, वो दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे दे नहीं सकती। जो मेरे भाग्य में नहीं है, वो दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे दे नहीं सकती, और जो मेरे भाग्य में है, उसे दुनिया की कोई भी शक्ति मुझसे छीन नहीं सकती। ईश्वरीय शक्ति असंभव को संभव बना सकती है, अतः कर्म ही कामधेनु है एवं प्रार्थना ही पारसमणि है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनंत आकाश मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से कुछ कहानियों और रोचक प्रसंग के माध्यम से हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, और छोटी-छोटी कहानियाँ और प्रेरक प्रसंग हमें जीवन की जो कठिन बातें व्याख्याओं के माध्यम से समझ में नहीं आती है, वे हमें छोटे-छोटे प्रेरक प्रसंग और कहानियों के माध्यम से आसानी से हमारे मन मस्तिष्क में वो बातें उतर जाती हैं और जीवन पर्यंत हमें ऐसी शिक्षा दे जाती हैं जिसका कि कोई मूल्य नहीं रहता है। एक प्रेरक कथा है, दुख और सुख। पाप से मन को बचाए रखना और उसे पुण्य में प्रवृत्त रखना, यही मानव जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। एक बहुत अमीर सेठ थे। एक दिन वे बैठे थे कि भागती-भागती नौकरानी उनके पास आई और कहने लगी, "अरे सेठ जी, एक सेठ जी वो 9 लाख रुपए वाला हार गुम हो गया है।" सेठ जी बोले, "अच्छा हुआ, भला हुआ।" उस समय सेठ जी के पास उनका रिश्तेदार बैठा हुआ था, तो वो सोचने लगा, सेठ जी बहुत बेपरवाह है। आधा घंटा बीता होगा कि फिर नौकरानी आ गई। अरे सेठ जी, वो जो 9 लाख का हार गुम गया था, वो वापस मिल गया है। तो सेठ जी कहने लगे, अच्छा हुआ, भला हुआ। वो रिश्तेदार हतप्रभ हो गया कि सेठ जी को हार गुमने पर भी कोई दुख नहीं हुआ और मिलने पर भी कोई प्रसन्नता नहीं हुई। सेठ जी, जब 9 लाख का हार चला गया तब भी आपने कहा कि अच्छा हुआ, भला हुआ, और अब जब मिल गया है तब भी आप कह रहे हो कि अच्छा हुआ, भला हुआ, ऐसा क्यों? सेठ जी बोले, एक तो हार चला गया और ऊपर से क्या क्यों अपनी शांति को खत्म करने करें? जो हुआ अच्छा हुआ, भला हुआ, एक दिन सब कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, इसलिए अभी से थोड़ा-थोड़ा छूट रहा है तो आखिर में आसानी होगी छोड़ने में, और अंत समय में जब सब छोड़ना पड़ेगा तो बड़ी मुसीबत होगी, इसलिए दान पुण्य करो ताकि छोड़ने की आदत पड़े, तो मरने के बाद भी इन चीज़ों को का आकर्षण हमें न रहे और भगवान की प्रीति हमें मिल सके। दान के अनेकों लाभ लाभ होते हैं। मन तो शुद्ध, धन तो शुद्ध होता ही है, पुण्य वृद्धि भी होती है, छोड़ने की भी आदत बन जाती है। छोड़ते-छोड़ते ऐसी आदत हो जाती है कि एक दिन जब सब कुछ छोड़ना है, तो उसमें अधिक परेशानी नहीं होती है। ऐसा ज्ञान मिल जाता है जो दुखों से रक्षा करता है। रिश्तेदार फिर पूछता है, लेकिन जब हार मिल गया, तब आपने अच्छा हुआ, भला हुआ क्यों कहा? सेठ जी बोले, नौकरानी खुश थी, सेठानी खुश थी, उसकी सहेलियां खुश थी, इतने सारे लोग खुश हो रहे थे, तो मैं भला, तो अच्छा है, भला है, तो मैं क्यों दुखी हूँ? वस्तुएं आ जाएं, चली जाएं, लेकिन मैं अपने दिल को क्यों दुखी करूं? मैं तो यह जानता हूं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, भले के लिए ही होता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही है, हो और जो होगा अच्छा ही होगा, यह नियम सच्चा ही है। मेरे पास मेरे सद्गुरु का ऐसा ज्ञान है, इसलिए मैं बाहर का सेठ नहीं हूँ, मैं हृदय का भी सेठ हूँ। हृदय का सेठ वह आदमी माना जाता है जो दुख में ना दुखी हो और सुख में ना अहंकारी और लंपट हो जाए। मौत आ जाए तब भी उसको अनुभव होता है कि मेरी मृत्यु नहीं है। जो मरता है वह मैं नहीं हूँ, जो मैं हूँ उसकी कभी मौत नहीं होती है। मान अपमान आ जाए तो भी वह समझता है कि ये
आने जाने वाली चीजें हैं, माया हैं, दिखावटी है, अस्थाई है। स्थायी तो केवल परमात्मा है जो एकमात्र सत्य है, और वही मेरी आत्मा है। जिसकी समझ ऐसी है वह बड़ा सेठ है, महात्मा है, योगी है, वह बड़ा बुद्धिमान है, क्योंकि उसमें ज्ञान का दीपक जगमगा रहा है। संसार में जितने भी दुख और परेशानियां हैं, उनके सब मूल में बेवकूफी भरी हुई है। सत्संग से वो बेवकूफी कटती एवं हटती जाती है। एक दिन आदमी पूरा ज्ञानी हो जाता है, अपने जीवन में ही वह लक्ष्य को बना लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है कि जीवन में परेशानियों का आना जाना चला रहता है, वस्तुओं का खोना मिलना चला रहता है। उससे न हमें कभी ज़्यादा खुश होना चाहिए, ना हमें दुखी होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस चीज़ को, इन इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर लेंगे, हम दुखी और परेशान होते रहेंगे। इसलिए इस कहानी से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, एक सुमतिनाथ जी का मंदिर है, जहाँ पर जिसको बनाने में पानी की जगह घी का इस्तेमाल हुआ है। सोचने में, सुनने में बात बहुत विचित्र लगती है, लेकिन यह एक सत्य है। भारत देश ऐसा देश है जहाँ पर बड़ी-बड़ी घटनाएँ हुई हैं, बड़ी-बड़ी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनका कि संसार को विश्वास नहीं होता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म और इसमें काफ़ी कुछ ऐसा कुछ घटित हुआ है जो हमें ज जब तक संसार है तब तक हमें कोई न कोई शिक्षा उससे मिलती रहती है। एक ऐसा मंदिर जिसमें पानी की जगह देसी घी, मक्खन का इस्तेमाल किया गया है। हाँ दोस्तों, राजस्थान के बीकानेर में भांडासर या भांडाशाह जैन मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसको बनाने में मिश्रण के लिए पानी की जगह देसी घी का उपयोग किया गया था। इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी के में एक व्यापारी भांडाशाह ओसवाल द्वारा कराया गया था। 3 मंजिला मंदिर को बनाने में लाल और पीले पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इसकी दीवारें, खिड़कियों और छत पर आपको उस समय की नायाब कारीगरी देखने को मिलेगी। पत्तीनुमा चित्रकारी, फ्रेस्को चित्रकारी, शीशा पर की गई कारीगरी देखकर आप सिर्फ और सिर्फ देखते ही रह जाएंगे। 5वें जैन तीर्थकर को समर्पित इस जैन मंदिर की ख्याति देश ही नहीं अपितु विदेशों तक फैली हुई है। भांडाशाह ओसवाल जी ने पानी की जगह घी से मंदिर का निर्माण क्यों कराया, इससे जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ वहाँ प्रचलित हैं, जो कि वहाँ के पुजारी ने जो हमें बताई है। कितनी सत्य है ये कोई नहीं जानता, लेकिन वह रोचक बहुत है, उसमें काफ़ी कुछ छुपा हुआ है। एक कथा इस प्रकार है कि भांडाशाह ओसवाल जी घी के व्यापारी थे। उनका जब मंदिर निर्माण को लेकर उनके मिस्त्री से के साथ अंतिम निर्णय की बैठक चल रही थी, तब दुकान में रखे हुए घी के पात्र में एक मक्खी गिरकर मर गई। तो सेठ जी ने मक्खी को उठाकर अपने जूते पर रगड़ लिया और मक्खी को दूर फेंक दिया। पास ही बैठा मिस्त्री यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि सेठ कितना कंजूस है। मक्खी में लगे घी से भी अपने जूते चमका लिए। फिर मिस्त्री ने सेठ की दानवीरता की परीक्षा लेने की ठानी। मिस्त्री बोला, सेठ जी, मंदिर को शताब्दियों तक मजबूती देने के लिए इसमें हमें पानी की जगह घी का उपयोग करना उचित रहेगा। सेठ जी भोले वाले थे, उन्होंने घी का इंतजाम भी करवा दिया। जब मंदिर का निर्माण शुरू किया जा रहा था, उस समय मिस्त्री ने सेठ जी से क्षमा मांगी और कहा कि मैंने एक दिन आपको घी में पड़ी मक्खी से जूते चमकाते देखा और सोचा कि आप बहुत कंजूस हैं हो, पर सेठ जी आप तो बहुत बड़े दानवीर हो, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये घी वापस ले जाइए, मैं मंदिर के निर्माण में पानी का ही इस्तेमाल करूँगा। तब सेठ जी ने कहा कि वो तुम्हारी नासमझी थी कि तुमने मेरी परीक्षा ली। अब ये घी भगवान के नाम से मैंने दान कर दिया है, तो अब इसका इस्तेमाल तुमको मंदिर निर्माण में ही करना ही होगा। मिस्त्री ने मंदिर के निर्माण में 40,000 किलो घी का
इस्तेमाल किया। आज भी तेज गर्मी के दिनों में इस जैन मंदिर की दीवारों एवं फर्श से घी रिश्ता है। एक तो ये कहानी प्रचलित है और दूसरी एक और किंवदंती प्रचलित है। राजस्थान के कई इलाके शताब्दियों से पानी की कमी से जूझ रहे हैं। उनमें से एक ये गांव भी था जहां सेठ भान्याशाह ओसवाल जी रहते थे। जब सेठ जी ने मंदिर निर्माण के विचार को सभी गांव वालों के समक्ष साझा किया तो सभी ने पानी की बहुत समस्या है यह कहकर उन्होंने इस सेठ जी से कहा कि यह मंदिर का निर्माण आप हमारे गांव को छोड़कर कहीं और गांव में करवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि यहाँ पर नहीं तो मंदिर निर्माण में काफ़ी पानी खर्च होगा और वैसे ही इस गांव में पानी की कमी है। पानी की समस्या को देखते हुए हो सकता है कि सेठ जी ने पानी की जगह घी का इस्तेमाल को मंजूरी दे दी हो। अ, जो कोई भी बात हो, लेकिन इस मंदिर में पानी की जगह 40,000 किलो घी का इस्तेमाल किया गया और मंदिर का निर्माण अपने ही गांव में करवाया गया। तो ये एक बहुत ही बड़ी घटना है और दो कहानियों के माध्यम से प्रचलित भी है। भारत देश ऐसा देश है जहाँ पर अ, जो कुछ भी असंभव को भी संभव कर दिखाया है। देश के राजा महाराजों और यहाँ के अ, दानवीर सेठों ने काफ़ी कुछ इस देश के लिए किया है। तो इन कहानियों के माध्यम से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि अगर कोई भी कार्य की हम ठान लें तो वह मंजिल तक हम पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये थी दो रोचक प्रसंग कहानियाँ। अ, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियो आपको सबसे पहले और प्राप्त हो सकें और आप अपने ज्ञान के भंडार में कुछ और चीज़ें की वृद्धि कर सकें। तो अ, अ, राधे राधे, जय सिया राम, जय भारत, जय भारत, नमस्कार।